The stories that they've been telling about this man have been toxic, and the language has been way too hot. It's the same thing the CIA does with foreign governments that they want to overthrow. They controversialize the leader, they deplatform, they drum up stupid investigations, and then they whip up this hurricane of hostility, which makes the public so crazy they think they're in imminent danger if the leader stays around. It's damaging. It should never be done inside this country. No, the stories that they've been telling about this man have been toxic. ट्रम्प के बारे में कह रहे हैं क्या नहीं, इनके बारे में जो स्टोरीज बनाई जा रही हैं बहुत टॉक्सिक है, और इनके बारे में सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत है। और सीआईए ऐसा ही करता है, विदेशों में भी यही करता है, किसी लीडर को उनको टॉपल करना होता है, गिराना होता है, तो उसके बारे में स्टोरीज प्लांट करते हैं, उसके बारे में ये तमाम सारी चीज़ें करते हैं। और लोगों को ये लगने लगता है कि अगर ये लीडर रहा तो हमारे को बहुत खतरा है, हमारे देश को खतरा हो जाएगा, इसके चक्कर में दंगे हो जाएंगे, दोंगा पोटी हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कर रही है सरकार, ऐसा सीआईए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सुने। The language has been way too hot. It's the same thing the CIA does with foreign governments that they want to overthrow. It does with foreign CIA does with foreign governments that they same thing the CIA does with foreign governments that same thing the CIA does with foreign governments that they want to overthrow. They controversialize the leader, they deplatform, they drum up stupid investigations, and then they whip up this hurricane of hostility, which makes the public so crazy they think they're in imminent danger if the leader stays around. It's damaging. It should never be done inside this country. थैंक यू वेरी मच। फॉक्स न्यूज़ का धन्यवाद, और इस एंकर का डबल धन्यवाद। बताता हूँ ट्रंप के बारे में रहे थे, पर बताओ पूरी दुनिया के बारे में गए, सीआईए की पोल खोल गए कि सीआईए काम कैसे करती है। सीआईए इस तरह से काम करती है, डेमोनाइज करती है सबसे पहले आपके लीडर को, आपके लीडर के बारे में गलत खबरें छापते हैं, और आपका अखबार उसको साथ देता है, फर्जी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, और दुनिया के किसी भी अखबार में कहीं भी कुछ भी छाप देंगे, इसने यहाँ पैसा लिया, वो किया और ये किया, और उसको ऐसा कर देंगे कि इसका रहना खतरनाक है, इसके रहने से बहुत दिक्कत हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, फलान हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, और आपको ये कन्विंस कर देंगे कि हाँ ऐसा है, और आप अपने ही लीडर को नहीं चुनोगे। ये सीआईए करती है, और इस तरह से सरकारें बदल देती है सीआईए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉक्स न्यूज़ का एंकर कह रहे हैं। सीआईए की पूरी पोल खोल दी। भारत में भी तो यही हो रहा है, यही तो करा, इस बार भी किया, खूब कंफ्यूजन पैदा किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक आप विदेशी मीडिया को बंद नहीं करेंगे, ये मीडिया ही है जिस पे आप देख रहे हो, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। हमारी चिंता मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फेसबुक हो या ना हो। आप तत्काल प्रभाव से इनको बंद करें, आप बंद करें, आपको हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। और आपको गाइडलाइंस, इतनी बेहतरीन गाइडलाइंस भेजी थी आपने, ऐसी लुल्ल सी गाइडलाइन बनाई है सोशल मीडिया के लिए, किसी मतलब की नहीं है, यूजलेस है। या तो आप गाइडलाइंस को बदल दीजिए, सख्त गाइडलाइन आई, आपका 12 बाट हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा आप लोग कहाँ गए। हिज नेम इज जेसी। अच्छा, तो ये स्थिति है साहब, गलती सही सच बोल गए, पर फिर क्या क्या वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल, सबूत सामने। रिचर्ड रोसो कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोएलिशन टाइम्स इन इंडिया आर बैक, अमेरिका नीड्स टू डू अ बेटर जॉब ऑफ बिल्डिंग टाइज विद इंडियाज पावरफुल रीजनल लीडर्स। माई लेटेस्ट, द नीड ऑफ द यूएस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सेफ स्ट्रेटेजी टू एंगेज इंडियन स्टेट्स। वाओ, CSIS, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज। अरे इसका नाम तो बड़ा विवादित है, इसका तो एंटी इंडिया कैंपेन में बड़ा नाम आता है, और इसका नाम भूल गए रिचर्ड का, इसका नाम भी तो बताया था, फोटो भी दिखाई थी। हाँ, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल नीड्स एन इंडियन स्टेट्स स्ट्रेटेजी। क्या बात है, यूएस इंडिया इनसाइट। तो अब भारत में मौका आ गया है। अभी कोई सज्जन कह रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, हैं क्या नाम था उनका, कह रहे कि 245 सीटें आई हैं, अहमद शहजाद, बड़े खुश हो रहे थे, 245 सीटें आई हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। 245 सीटों पर गिद्ध की नज़र लगाकर बैठा है अमेरिका। और फिर क्या होगा वो तो आपको हमसे ज़्यादा मालूम होगा। अफगानिस्तान में कैसा घुस भरा, इराक में कैसा घुस भरा, लीबिया में, सीरिया में कैसा घुस भरा, किसने भरा, किसने मारे। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम अपनी बचाओ। ठीक, तो भारत में इंटरफेरेंस करेंगे, मोदी जी ने पहले कहा था, हमने उससे भी पहले कहा था फॉरेन इंटरफेरेंस है, लगातार कहते चले आ रहे थे हम, ये चुनाव भारत का चुनाव नहीं होगा, पूरी दुनिया इस चुनाव में कूदेगी। बाद में मोदी जी ने भी उसी बात को कहा, उन्हीं शब्दों को कहा, पर आपको तो 6 महीने पहले पता था ना मोदी जी के भी बोलने से, और आपको आज बातें सामने दिख रही हैं। अब तो सब नंगे हो गए साहब, कोई पर्दा नहीं रहा, अब तो खुलकर उतर आए। आपको न्यूज़ सही मिलती है नहीं मिलती, बस इस बात का जवाब दो आप तो मुझे। लस्टी डॉलर लस्ट, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी डॉलर लस्ट। बात सिर्फ इतने पर भी नहीं रुकती, बात उन कनेक्शंस पर जाती है जो बहुत खतरनाक है। वो कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या कोई गार सिटी आया ना आपके सिटी? हाँ देखें जरा, उन्होंने करना शुरू भी कर दिया। यूएस एम्बेसी इंडिया, ग्रे टिक है भाई, ऑफिशियल है। आर यू अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर क्यूरियस अबाउट इंपैक्टफुल कंटेंट दैट ड्राइव्स रियल चेंज?
Here's your chance to learn from the best. Join us at American Center New Delhi for Influence to Impact with the देशभक्त आकाश बनर्जी। और गजब, ये द बेस्ट है फ्रॉम द बेस्ट। इनके अनुसार अमेरिका के बेस्ट है ये, है। इनसे सीखिए इंपैक्ट कैसे करना, चेंज कैसे लाना है। कुछ समझ में आया? तुम्हारी 2 घंटे का वीडियो देखने में ऐसी हो जाती है, रोने लगते हो कि हाँ इतना लंबा वीडियो कैसे देखें। क्योंकि उनके 10 मिनट के झूठ को तोड़ने में 30 मिनट लगते हैं, सच बताने में वो तो झूठ बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या बोला कि भारत में अब हमको देखना है। उससे पहले क्या बोला एंकर ने कि हम इस प्रकार से क्रिएट करते हैं चीज़ों को कि वहाँ के लीडर के बारे में एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो, लोग खुद ही उसको ना चुने, उसको हटा दें और गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली टॉपल हो जाए बिना गोली चलाए हुए। दूसरा क्या बोलता है, इंडिया में अभी हमको इंटरेस्ट देखना, अभी मौका मिला है हमको, हम इंडिया में अंदर घुसे, रीजनल लीडर से मिले। तीसरा वहाँ एम्बेसी से क्या शुरू हो जाता है, इम्पैक्ट कैसे करना है, देश, इस देश को बदलना कैसे, हमारे देश में हमको चेंज लाना है, हम देखेंगे, यूएस एम्बेसी कैसे देखेगी। बहुत हो गया मोदी जी, आप इसका बोरिया बिस्तर बांध के इसको वापस कर दो, क्योंकि इसकी जो इमेज है ना बहुत ख़राब है। जब ये आया था मैंने तब भी कहा था, इसकी इमेज ये है कि इसने देशों में सरकार बदली और इस बार आपकी बदलते बदलते रह गई, बच गया बाल बाल, ऑलमोस्ट बदल ही गई है, पूरी मेजोरिटी तो आपको मिली नहीं है। आप तो 400 पार सोच रहे थे, तो सपनों पे पानी कैसे फिर गया, कभी सोचा है? सोचिएगा और इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि हमको अभी एक डिटेल्ड एनालिसिस और करना है। और वो एनालिसिस हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इस चंगुल में फंसे और कैसे इस चंगुल से वो निकल सकते या नहीं निकल सकते, वो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपको अभी समझनी है, इसका पूरा एनालिसिस हम आपको बाद में देंगे किसी दिन, जब हमको फुर्सत मिलेगी डेली की न्यूज़ से।